अच्छा देखो, आज जो हम ये हेल्केन के रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। हेल्केन के रिएक्शन से सबसे पहले आता है कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, कंबस्शन में क्या होता है? देखो, कंबस्शन की ना दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कंप्लीट कंबस्शन और एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है। एक क्या टाइप है? एक टाइप है कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है। देखो, कंप्लीट कंबस्शन में क्या होता है? देखो, कंबस्शन जो भी है ना, तीनों चीजें होती हैं फॉर्म ना, चाहे कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो। या फिर एक कंबस्शन वो भी होती है जिसमें बहुत ही कम ऑक्सीजन है ना। अब देखो, जो भी वो कंबस्शन होती है ना, तीन चीजें लाजमी फॉर्म होती हैं: CO2, CO और C। ठीक है। अब अगर मैं कार्बन की कर रहा हूँ, अब लेकिन होता क्या है, हम बोलते हैं कि भाई हम खाली स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम बताते हैं। जैसे कंप्लीट कंबस्शन, अगर बिल्कुल कंप्लीट कंबस्शन हर कार्बन को मिलेगी तो बनेगा CO2। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास है C3H8, एक एल्केन है। इसकी मैं क्या कर रहा हूँ? कंबस्शन कर रहा हूँ। ठीक है। और इस कंबस्शन का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। अब C3H8 है, इसका मैं ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन कर रहा हूँ, तो ये बनेगा CO2 + H2O। क्यों? क्योंकि हम कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हैं। ठीक है। बनते तीनों हैं, लेकिन हम दिखाते क्या है जो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ खाली कार्बन, जिसको सूट बोलते हैं, वो इसका मेजर ये प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे। सारा मसला बैलेंस का होता है। देखो, सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन, तीन कार्बन है तो 3 CO2। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एच कितने, 8, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 4 अप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है। ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 है। ठीक है। तो 4 × 6 + 4 = 10। तो टोटल ऑक्सीजन कितने होगा? 10। तो यहाँ पे 5 अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगी? ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है। अगर आपको एज ए जनरल वो फॉर्मूला के तौर पे याद करनी है, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है: CxHy +X + Y/4 ब्रैकेट में, और O2, X CO2 और Y/2 H2O। तो ये बनता है मेरे पास ये फॉर्मूला। ये एक जनरल फॉर्मूला है, उसमें कोई एक कोई सा भी डाल दो। ठीक है। तो यही आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब देखो, या तो जिस तरीके से मैंने भी आपको इक्वेशन बैलेंस करके को दिखाई है, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, फिर वो ऑक्सीजन बैलेंस करो। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर एक पूरा ये फॉर्मूला ये को याद कर लो। जो भी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जैसे कि जो मैंने ऊपर बनाया, अगर मैं इसी यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ ना, तो X 3 है और Y 8 है। ठीक है। तो 3 और 8/4। तो ये वाई के बदले 8 पुट कर रहा हूँ, एक्स के बदले 3। और एक्स क्या है यहाँ पे? 3। वाई क्या है? 8 और 2। तो देखो, वही आंसर आ गया मेरे पास, जो ऊपर मैंने वो बैलेंस करके आंसर वो बनाया था। तो दोनों में आपकी मर्जी है। ये हो जाएगा 2। तो 3 + 2 5, 5O2 +3 CO2, और ये हो गया 4, ये हो गया +4 H2। तो इस तरीके से आपके पास ये होता है, दोनों आपके पास जो होता है जिससे आप कर सकते हो। अच्छा, फिर इसी तरीके से इनकम्प्लीट कंबशन आपके पास आती है। अच्छा देखो, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट चेंज बनती है, CO बनता है ना। अच्छा, ये हो सकता है जब आपके पास सही है, ऑक्सीजन वो कम है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है ना। तो आपके पास क्या है, जैसे मेरे पास ये किसी का कर लेते हैं, C3H8 का। O2 से रिएक्शन करेगा, बनाएगा CO + H2। तो तीन कार्बन है, तो यहाँ पे 3 CO हो जाएगा। एच कितने? 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आपने देखो यहाँ पे कितने टोटल, यहाँ पे राइट साइड पे 7 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 7/2 वो पुट कर दोगे। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? वो बैलेंस हो जाएगी। फिर देखिए, उसकी वो दूसरी टाइप होती है जबकि बहुत ही वो कम हो ना।
वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। अगर बहुत ही वो कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो क्या होगा आपके पास? या फिर स्पेलिंग अजीब सी हो गई। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, सेम यही इसी का हम करते हैं, C3H8O2, ये बनेगा सी। इसको बोलते हैं सूट। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वो कार्बन एशेस। इसको हम बोलते हैं सूट। ठीक। अब 3 कार्बन है तो पीछे 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से वो बैलेंस हो गया। तो 3 टाइप की आपके पास यहाँ पे क्या होती है, कंबशन होती है। एक थी, ये कंप्लीट कंबशन करी सबसे पहले हमने, और इसका एक जनरल फॉर्मूला भी ये वो लिखवा दिया था, ये सिर्फ कंप्लीट कंबशन का होता है। फिर ये इनकम्प्लीट कंबशन करी है हमने। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन ये भी इनकम्प्लीट में आती है, जिसमें बहुत ही वो कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो सिर्फ कार्बन यानी सूट बनता है। ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड आपके पास रिएक्शन आता है ना, वो आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक चीज होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट सॉरी फिलिप रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास स्टार्ट होता है। ठीक है। क्या स्टार्ट होता है? फिलिप रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको होमोपोलिटिक भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, होमोलिटिक क्या होता है, ठीक है, और फिलिप रेडिकल क्या होता है। देखो जैसे आपके पास ये Cl है, ये Cl है, Cl, दोनों Cl ने एक एक अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड को बनाए हुए हैं। अगर ये दोनों इस तरीके से टूट जाएं कि दोनों अपना अपना ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया था वो लेके अलग हो जाए ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इन दोनों को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है। और इसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन, सॉरी फिजन। ठीक है। ये होमोपोलिटिक है। होमोपोलिटिक का मतलब दोनों इक्वली टूट रहे हैं। तो ये होमोपोलिटिक का मतलब दोनों इक्वली टूट रहे हैं। सही। तो देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक कोई भी हेल्केन होता है। अच्छा, जो ज्यादातर आते देखो CH4 का वो नॉर्मली हम रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन CH4 कभी भी आता नहीं है इतना, वो सिंपल कभी भी नहीं हो देता ना। जो आने के वो थोड़े बहुत चांसेस जो ज्यादा आते हैं, हम उसी को की तरफ आते हैं। सबसे ज्यादा आता है हेथेन का ना। तो देखो मेरे पास इस तरीके से है ये CH3 ये क्या है, मेरे पास हेथेन है। ठीक है। इसका रिएक्शन करते हैं हम Cl2 से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर यूवी लाइट, इन दोनों में से किसी के भी एक की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर देंगे। सही। दोनों नहीं चाहिए, कोई भी एक चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, कोई भी एक कार्बन हम ये डिसाइड करेंगे, और उसके ऊपर एक एज हटा के Cl को लगा देंगे। मैंने ये वाला लिया है ना। ठीक है। मैंने ये वाले वो कार्बन के साथ कर दिया, इस पे मैंने क्या लगा दिया, एज हटा के Cl पे लगा दिया। तो जो एज हटेगा, तो देखो यहाँ पे तो Cl2 था, वो इस Cl के साथ मिलके HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन यहाँ पे है ना। अब ये होता तो किस तरीके से, वो हम यहाँ पे को पढ़ेंगे। ये 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है। ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। अच्छा देखो, यहाँ पे क्लोरीन के बदले ना CL भी, सॉरी, ये क्लोरीन के बदले Br भी हो सकता है। जरूरी ये नहीं है कि यहाँ ये क्लोरीन हो, कोई दूसरा हैलोजन यानी Br भी हो सकता है। सही। अच्छा देखो, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है इनिशिएशन स्टेप।
यहाँ पे क्या होता है, हमारे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे Cl है, Cl यूं करके, तो क्या होता है, दोनों सेल अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने सर्किल यानी डॉट से शो किया हुआ, ये फ्री रेडिकल यानी इसका अपना इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या हो गए, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, ठीक है। फिर स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू होता है प्रोपोगेशन, यानी यहाँ से रिएक्शन आगे चलता है, प्रोपोगेट होना, आगे चलना। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, CH3, और ये एक और CH3, दोनों आपस में ज्वाइन हुए हैं। अभी क्या होता है यहाँ पे, अभी जो एक Cl फ्री रेडिकल है, मैं इसको लेता हूँ, और ये जो है ना, ये एक Cl, जो ये Cl है, ये एक H को अपने साथ वो कर लेगा। ये जो मैंने ये वाला हाइड्रोजन को ले लिया, ये एक H को अपने साथ कर लेगा, अपने साथ ज्वाइन को करा लेगा, ठीक है। तो एक जो H है ना, ये इस तरीके से टूटेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस Cl के साथ को ज्वाइन कर लेगा। सही है, तो ये क्या बन गया, HCl, ठीक है। इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये जो CH3 था, इसमें से एक H, सही है, अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके इस Cl के साथ मिल गया और HCl फॉर्म कर लिया। यहाँ पे हाँ, ये हमारे पास क्या बच गया, CH3, CH2, और यहाँ पे ये बन गया मेरा फिलिप रेडिकल। ये फिलिप रेडिकल कैसे बन गया, क्योंकि जो H था वो तो अपना इलेक्ट्रॉन ये बोले गया ना, अब वो कार्बन का वो इलेक्ट्रॉन उसके पास वो रह गया, तो अब ये वो कार्बन क्या बन गया, फ्री रेडिकल को बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे ओपनली करके बताऊं तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एज था ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ जो है वो हेड हो गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, CH3, C, 2H, और ये शायद जो ये वो बॉन्ड बना हुआ था ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, एक हाइड्रोजन का था। तो हाइड्रोजन अपना लेके क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन वो रह गया उसके पास। तो ये बन गया मेरा फ्री रेडिकल, और ये HCl, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, जो मेरे पास ये CH3Cl जो फ्री रेडिकल है, इसको इसी तरीके से बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब ये एक और Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, और ये यहाँ से एक Cl2 को अपने साथ, एक Cl को इस Cl2 से अपने साथ ये हेड करा लेता है, ठीक है। यानी एक एज ही है, उसके बदले दूसरा Cl आ गया ना, तो ये क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है। यानी एक के बदले दूसरा आ रहा है, एक ये एज क्या है, एज के बदले क्या आ रहा है, दूसरा Cl आ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे Cl2 से रिएक्शन करता है, उसको तोड़ता है एज ए फ्री रेडिकल और अपने साथ ऐड करा लेता है, ठीक है। ये बन गया CH3, CH और Cl, और ये मेरे पास क्या बच गया, Cl फ्री रेडिकल वो बच गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको यूं करके लिख सकता हूँ सिंपल टर्म्स में, CH3, CH2, ये फ्री रेडिकल था मेरे पास, और ये था Cl2, ये हो गया CH3, CH2, Cl, और ये Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ हमारे पास ना, देखो अगर उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला हुआ ना, खाली का है कि किसी भी हैलोजन से रिएक्शन करा दो या Cl2 या Br से रिएक्शन करा दो, तो हम यहाँ पे रिएक्शन को रोक देंगे, ठीक है। सिर्फ यही स्टेप दिखाएंगे प्रोपेगेशन में, आगे का स्टेप नहीं, ये मतलब खुद ये खुद दिखाएंगे अब। लेकिन अगर वो हमसे बोले चेन रिएक्शन हो रहा है या एक्सिस Cl2 के साथ हो रहा है, क्या, या तो वो बोले भाई चेन रिएक्शन हो रहा है या एक्सिस Cl2 के साथ हो रहा है ना, तो ये एक चेन, अगर ये हेक्सेस Cl2 के साथ भी है तो एक चेन रिएक्शन को बन जाता है, यानी Cl जो है वो इसके साथ रिएक्ट को करते जाते हैं और ऐड होते को जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये इसके साथ जो है वो ऐड ये होते को जाते हैं, ठीक है।
तो अगर ये चेन रिएक्शन है ना, इफ if Cl2 is available in excess or chain reaction is mentioned, or chain reaction is mentioned, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉलोइंग ये स्टेप्स होंगे आपके पास। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है ना, रिएक्शन रुकेगा नहीं आपके पास ना, जो ये आपके पास प्रोडक्ट बना है ना ये, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन ये रखने वाला नहीं है। अगर ये चेन रिएक्शन है यानी Cl2 अगर एक्सिस में है ना, तो ये होगा क्या, ये आपका बन जाएगा रिएक्टेंट। ये CH2Cl है और ये Cl फिर पर रेडिकल है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक और जो H है ना, ये एक H को अपने साथ ऐड करा लेगा ये Cl, और ये बन जाएगा CH3CHCl, और ये बन गया HCl, ठीक है। अब ये रिएक्शन उस वक्त तक ये होता रहेगा जब तक इसके पास से सारे H ना पूरी हो जाएं, ठीक है। अब ये क्या, थ्री, अब देखो यहाँ पे, ठीक, ये मैंने लिख दिया CH3CHCl ना। अब ये फिर से क्या करेगा, एक Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ पे ऊपर भी जब ये CH फ्री पर रेडिकल शेयर ये फॉर्म हुआ था, तो इसने एक Cl2 के साथ में रिएक्शन किया था, जो मैंने स्टेप बी में मेंशन किया हुआ है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टेप बी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि Cl2 के साथ रिएक्शन कराया था, तो बारिश, अब यहाँ पे भी यही होगा, Cl2 के साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक Cl को अपने पास ये हेड करा लेगा H, ये सॉरी कार्बन, और ये बन जाएगा CH3CHCl2, और ये एक जो Cl है, एक Cl तो हेड हो गया, फिर दूसरा Cl है, तो फिर तो ये रेडिकल रह गया। अब ये बन जाएगा रिएक्टेंट, और ये मेरे पास हो गया CL CH3CHCl2 और Cl। अब ये क्या करेगा, ये एक ये वाला जो H इसको भी अपने साथ ही ऐड करा लेगा, और ये मेरे पास बन जाएगा CH3Cl2, और ये स्फीरिको रेडिकल कार्बन के ऊपर, और ये HCl बन गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर ये दोबारा से जो है एक दूसरे Cl2 के साथ रिएक्शन कराएगा, और ये बन जाएगा, क्या करेगा, इसको अपने साथ ऐड करा लेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा मेरे पास CH3CCl3। यहाँ पे आके रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि जो मेरा ये वाला हाइड्रोजन कार्बन है, इसके पास सारे हाइड्रोजन वो खत्म हो गए, सारे CCl, सॉरी सारे Cl3 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेन रिएक्शन ये रुक जाएगा। ये हो सका आपने ये वाले रिएक्शन दिखाने, जब वो आपसे खुद पूछे कि भाई चेन रिएक्शन मुझे बना के तो दिखाओ, ठीक है, तो आपने ये रिएक्शन कंटिन्यू को रखना है जब तक सारे के सारे Cl रिमूव ना हो जाए, ठीक है। और इसको अगर मैं शॉर्ट में करके बताऊं तो इस तरीके से कर सकते हो आप, CH3CH3Cl2, तो क्या होगा, एक आके ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl। फिर चेन रिएक्शन है तो और Cl2 के साथ रिएक्शन होगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl HCl2। फिर ये अगेन रिएक्शन करेगा, और ये बना लेगा CS, एक और Cl2 के साथ ये बना लेगा CH3CCl3, ठीक।
अच्छा देखो, ये तो मैंने एक आपको ये प्रोडक्ट बना के तो दिखाई है, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अक्सर तो नहीं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो दूसरे वो कार्बन के साथ भी Cl अटैच हो जाता है। अभी तो हमें एक ही कार्बन के साथ पी को दिखा रहा हूँ ना। जब आप रिएक्शन कराओगे ना, तो आप एक ही कार्बन के साथ पी को दिखाओगे। मैंने एक कार्बन ये डिसाइड किया था, उसी के साथ को रिएक्शन किया है। अगर वो चाहे तो वो दूसरे के साथ भी ऐड को करा सकता है, लेकिन उसके ऊपर है, ठीक है। वो फिर एक भी वो हाइसोमर पे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने आइसोमर नहीं पे बनाना है, आपने सिर्फ एक ही के साथ पी पे रिएक्शन करना है, ठीक है। आपने एक कार्बन पकड़ना है, उसके साथ ही पूरे रिएक्शन पकड़ देना है, सही। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप होता है इसका टर्मिनेशन स्टेप, सही। अच्छा देखो, अब आपका कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप। ये हमने कौन सा कर लिया, ये इनिशिएशन कर लिया, प्रोपोगेशन कर लिया, अब कौन सा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में आपका क्या होता है कि जितने आपके पास फ्री रेडिकल बने हैं, वो ये एक दूसरे से उनकी रिएक्शन करने की ये पॉसिबिलिटी क्या है, यानी वो कितने ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। देखो हमारे पास सिर्फ दो फ्री रेडिकल ये बने हैं, यहाँ पे एक बना है Cl, ठीक है। अब ये इस तरीके से कर सकते हैं, दो Cl आपस में रिएक्शन कर लें और ये बनाते हैं Cl2। फिर इसी तरीके से एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक मेरे पास फ्री ये वो क्या बना था, मेरे पास बना था CH3 CH2 फ्री रेडिकल। इसी तरीके से ये दो फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लें, करेक्शन कर लें, ठीक है। यानी दो जो फ्री रेडिकल सेम वाले, ये अगर आपस में रिएक्शन कर ले तो क्या बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि C4H10, ठीक है। अगर ये दोनों फ्री रेडिकल CH3 CH2, ये दो सेम अगर आपस में रिएक्शन करें तो ये चीज बना लेंगे, ठीक है। और अगर इसी तरीके से जो हमने मेन रिएक्शन दिखाया, यानी Cl फ्री रेडिकल का, और ये CH2 Cl3 फ्री रेडिकल का, ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन करें तो इस तरीके से आपको दिखा देंगे, सही। तो ये तीन तरीकों से आप जो है ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो रिएक्ट वो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्या था, होमोपोलिटिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था आपके पास, सही। अच्छा, फिर इसका थर्ड रिएक्शन आता है आपके पास क्रैकिंग, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या आता है, क्रैकिंग। अच्छा देखो, क्रैकिंग आपके पास दो टाइप की होती है, एक होती है थर्मल क्रैकिंग, ठीक है, और एक होती है कैटालिटिक, ठीक है। पहले जरा ये थर्मल पे बात करें। थर्मल में क्या होता है, आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे देना होता है। कितना ये टेम्परेचर की प्रेशर देना है, ये अब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आपने बस क्या करना है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे देना है आपने, सही है। अब इसमें ये होता क्या है आपका, इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना है, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यहाँ पे आपने देना है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पास ये प्रोडक्ट बनती है वो सिंपलर बनती है, यानी जो स्ट्रेट चेन बनती है। जो प्रोडक्ट आती है वो क्या होती है, स्ट्रेट चेन आपने बनाना होता है, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं वो बनानी होती, सिंपल ये प्रोडक्ट बनानी होती है। तो आप थर्मल ये क्रैकिंग करते हो। थर्मल ये क्रैकिंग ये होता क्या है, जो प्लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी हेल्केन है, जो जो प्लॉन्गर चेन है ये हेल्केन होते हैं। जाहिर सी बात है, देखो वो हमारे किसी काम के तो नहीं होते। तो आप क्या करते हो, उनको छोटे ये फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हो, वो दो वो तरह से टूटते हैं। ये है क्या, पहले इसकी तरह ये डेफिनेशन लिख दें। ब्रेकिंग ऑफ लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन इनटू शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन है उनको शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये ना दो तरीकों से होता है वैसे। वो नॉर्मली ये नॉर्मल का हमेशा ये हेल्केन होता है। लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन के बदले आप एल्केन भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एल्केन को आप तोड़ते हो। अच्छा, आप ये किस में तोड़ते हो, देखो
यहाँ पे आप जो नॉर्मली वो ब्रेक करते हो ना, आप ब्रेक करते हो एल्केन और एल्कीन में। सही। लॉन्गर चेन एल्केन, इसको आप ब्रेक करते हो किसमें? शॉर्टर चेन एल्केन और शॉर्टर चेन एल्कीन में। तो ये इसमें आप चेंज करते हो। अब जब देखो ये होता क्या है, ये आप दो तरीकों से करते हो। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, C38। ये तो बहुत, चलो ये कर लो सी, ये लेकिन इसकी जो चेन बनेगी वो फिर तो बड़ी बनेगी। C16H34 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने ब्रेक करना है, सही है। अब अगर मैं वो, अच्छा वो आपको बताएगा क्या करना है। जैसे फॉर उसने वो कहा कि भाई एक मुझे हेल्केन बना के दो 8 कार्बन का, तो मैं 8 कार्बन का एक एल्केन बना दूंगा C8 और H18, ये मैंने बना दिया हेल्केन। अब इस एल्केन के बाद मेरे पास कितने वो कार्बन बचे हैं? 2 कार्बन बचे हैं, तो सॉरी 8 ही कार्बन बचे हैं, तो मैं उसका एल्कीन बना दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले लिखा है ना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा C8H16। तो ये मेरे पास वही बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये इस तरीके से भी मैं को लिख सकता था, C4H8 और पीछे 2 को लगा दूं, तो ये भी वो बोलता है। जैसे फर्स्ट करो, उसने मुझे यहाँ पे बोला कि भाई एक एल्केन वो बना के दो 8 कार्बन वाला। नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझे बोला कि भाई और मुझे एक एल्कीन तो बना के और दो सिमिलर एल्कीन बना के दो, दो सिमिलर एल्कीन बना के दो। तो फिर आप इस तरीके से C4H8 के दो एल्कीन को बना दो। अगर उसने वो कुछ भी नहीं वो बोला, तो आप बिल्कुल सिंपल वाला C8H16 को बना सकते हो। अच्छा, ये तो मेरे पास ही थर्मल तो क्रैकिंग। इसके बाद आती है कैटालिटिक क्रैकिंग। अच्छा, दोनों का पर्पस अलग होता है। इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है, बट लोअर देन थर्मल ये क्रैकिंग। इसमें आप क्या करते हो, कैटलिस्ट यूज करते हो जियोलाइट, ठीक है। कैटलिटिक की क्रैकिंग है, यानी ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, कैटलिस्ट यूज करते हो जियोलाइट, ठीक है। जियो लिटिल लिख दिया था, जियोलाइट आप इसमें कैटलिस्ट यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, इसका ये पर्पस होता है मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करना, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, यानी कि ब्रांच चेन, ठीक है, और या वो साइक्लिक चेन। सही है। या तो आप यहाँ पे क्या बनाते हो, या तो ब्रांच चेन बनाते हो, या जैसे साइक्लिक चेन बना रहे हो, हेड सेक्टर, ठीक है। या ये आपके पास क्या आता है, ये क्रैकिंग में आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा कोई खास क्रैकिंग में नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर मैं टेम्परेचर की रेंज बताना चाहूँ आ, ये क्रैकिंग में ना, थर्मल क्रैकिंग में, तो यहाँ टेम्परेचर की रेंज होती है मेरे पास 450 डिग्री C टू 750 डिग्री C, और प्रेशर होता है मेरे पास अप टू 70 एटमॉस्फेयर, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 450 डिग्री C टू 750 डिग्री C, और प्रेशर अप टू 70 एटमॉस्फेयर से। और कैटलिटिक क्रैकिंग में भी टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन इतना तो ज्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। जितना ये इसमें होता है, इसमें तो आप 750 तक चले आते हो। उसमें आप ये अंडर 500 ही पे रहते हो, ठीक है। अंडर 500 ही आप वो करते हो, और ये प्रेशर भी आप लोग ये पे रखते हो कैटलेटिक में। लेकिन वहां पे इतना पूछता नहीं हो, खैर वो पूछता तो अब ये यहाँ पे भी नहीं है रेंज, ठीक है। लेकिन तब भी मैंने ऐसे ही ये बता दिया आपको, सही। तो ये आपकी क्या होती है, ये क्रैकिंग होती है, सही। अच्छा, ये क्रैकिंग वो हमेशा जो है ना आपको बताएगा कि आपने बनाना क्या है, ठीक है। वो कभी भी आपको ये आप पे नहीं छोड़ेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी वो बनवाने, तो तब भी वो आपसे ये मुझे वो आपको कहेगा कि भाई ये चीज बनानी है आपने, ठीक है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये क्रैकिंग में
ये अब ये वो पास पेपर करते हैं तो उसी में इसके क्वेश्चन ये कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि वो करवाने की। एक जैसे ये एग्जाम्पल थी तो मैंने यहाँ पे वो करवा दी थी ना, जो थोड़ी बहुत चेंज होती है।